हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पूरे जनवरी से लेके नवंबर तक के सारी नियुक्तियों पर बात करेंगे। जितनी भी नेशनल लेवल पे नियुक्तियां हुई हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी नियुक्तियां हमारे देश में हुई हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग यानी क्या होता है, फाइनेंस कमीशन। ये हमारे संविधान में कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। ठीक है, और इनका नया अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है, अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, इनको नया लोकपाल बनाया गया है, लोकपाल का अध्यक्ष। और इनके पहले अध्यक्ष कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे लोकपाल के, तो पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष थे, और ये सेकंड नंबर के हैं, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि इसको सेबी बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, माधवी पुरी। ठीक है, सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई। ठीक है, ट्राई के नए अध्यक्ष का पदभार किन्होंने संभाला है, तो किन्होंने संभाला है, अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहोटी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा लिखा गया, वो परीक्षक हैं कि किन्हें बनाया गया है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये इसको आप 5 स्टार मार्क लगा के रखिएगा, ये 100% एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं। तो ये कौन बने हैं, के संजय मूर्ति। ठीक है, ये किनका स्थान लेंगे, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम सीएजी की, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है संविधान में, तो आर्टिकल 148 में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको फैक्ट्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है किनको नियुक्त किया गया है, के संजय मूर्ति जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जितना भी 5, 10 जितना भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रम पूछ सकता है, तो कौन सा क्रम है, 51 क्रम है। ठीक है, किन्हें बनाया गया है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले 50th नंबर के कौन थे, इन्होंने किनके जगह स्थान लिया है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, अगर हम बात करें CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये भी हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और इस ये कहाँ दिया गया है, कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है ये पद, है ना। तो ये कहाँ दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में है, 124 124 में इसकी बात की गई है। पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे देश के, वो कौन थे, हीरा लाल जे कन्या। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। और जो सबसे लंबे समय तक रहने वाले जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे, VY चंद्रचूड़ जी थे। ठीक है, वो इनके फादर हैं DY चंद्रचूड़ के, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है, प्रीति सूदन जी को। ठीक है, और यूपीएससी भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और ये भी कौन से आर्टिकल में दी हुई है, तो आर्टिकल 315। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है, विजया किशोर राहटकर को। ठीक है, ये इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ये महाराष्ट्र की महिला आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारे बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व थे टाटा के, श्री रतन टाटा जी, उनका हाल ही में निधन हुआ था। उसके बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो बने, वो कौन बने हैं, नोएल टाटा। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर के पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं लोग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित यानी कि यूटी बना है, उसके बाद पहली बार चुनाव हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा कब मिला था, तो मिला था 31 अक्टूबर 2019 को।
ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो 2 राजधानी है, जम्मू है शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ के पहले एलजी कौन थे? जीसी मुर्मू थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ना, तो ये कौन है अभी? मनोज सिन्हा यानी उपराज्यपाल, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, यूटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी क्या हुए, बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया जम्मू कश्मीर में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, झारखंड में हुआ है, तेलंगाना में हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ के ही साथ हुआ था, ठीक है। तो अभी झारखंड में रिसेंटली चुनाव हुआ है और वहाँ पे नए मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत सोरेन, ठीक है। ये कौन सी पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और ये लगातार दूसरी बार बने हैं और टोटल 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम हरियाणा के भी देख लेंगे, वहाँ कौन बने? नायब सिंह सैनी, ये बीजेपी पार्टी के, और बीजेपी ने यहाँ हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार वो चुन के आई है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का भी हम नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में भी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी जो हम बोलते हैं ना, एग्जाम देते हैं एसएससी का, स्टाफ सर्विस कमीशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? एस गोपाल कृष्णन। तो बहुत बार इसको पूछता है एग्जाम में कि एसएससी के चेयरमैन कौन है, तो अभी कौन है? एस गोपाल कृष्णन, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? आतिशी मार्लेना, ठीक है। ये कौन सी पार्टी की है? आप पार्टी की है। इससे पहले ये शिक्षा मंत्री के पद पर थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का क्या हुआ था? इस्तीफा दिया था उन्होंने अपने पद से, ठीक है। तो उसके बाद कौन बनी है? आतिशी मार्लेना बनी है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, इसका अध्यक्ष कौन बना है? कौन बना है? जय शाह, ठीक है। सबसे कम उम्र के ये आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किनको किया गया? केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी जिसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये क्या करता है? सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उनका क्या करता है, उस पर मतलब अपनी रिपोर्ट बनाता है और उसको क्या किया जाता है? सदन में पेश किया जाता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा? अपोजिशन पार्टी का रहेगा। तो वो कौन है? केसी वेणुगोपाल हैं, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 22 मेंबर की कमेटी होती है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं इसको। कौन है इनके प्रमुख निदेशक? कौन है? राहुल नवीन, ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नया कैबिनेट सचिव का पोस्ट क्या होता है? ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, ठीक है। अगर आप आईएएस बनते हैं तो इसके बाद इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आप प्रशासनिक पदों की बात करें तो कैबिनेट सचिव जो होता है वो हाईएस्ट पोस्ट होता है। तो ये नए कैबिनेट सचिव के रूप में कौन की नियुक्ति की गई है? किन की नियुक्ति की गई है? टीवी सोमनाथन जी की, ठीक है। ये अभी हमारे कैबिनेट सचिव हैं देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी क्या है ये? सीबीएसई, ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? कौन बने हैं? राहुल सिंह, ठीक है। अब सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। आप याद कर सकते हैं 9, 9, 1 और 2, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। कहाँ कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? सीबीएसई है तो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी को, ठीक है। इनको एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एसबीआई की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किन्हें बनाया गया? सबको पता है किनको बनाया गया है? गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का क्या बनाया गया? इनको मुख्य कोच बनाया गया है। इससे पहले ये केकेआर के कोच थे, कोलकाता नाइट राइडर जो आईपीएल की टीम है उसके, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये क्या है? बीसीसीआई, ठीक है। इसका नया अध्यक्ष कौन बने? रोजर बिन्नी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की? 1928 में हुई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखने का फैक्ट है। नेक्स्ट हम थोड़ा सेना के में देख लेंगे, सेना में कौन कौन से नए प्रमुख बने हैं। तो नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह, ठीक है, नए वायुसेना प्रमुख हैं। और वायुसेना की स्थापना जो हम मानते हैं 8 अक्टूबर 1932 को,
ठीक है। इसलिए 8 अक्टूबर जो है ना, इसको वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में, ठीक है। थल सेना प्रमुख कौन बने? उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और नौसेना प्रमुख कौन बने? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। ये तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देश में किन्हें तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया? किनको किया गया? अजीत डोभाल को, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, इस पद की स्थापना ही नहीं, ये गलत लिखा गया, मैं इसको चेंज कर दूंगी। नवंबर 2024 में नहीं हुई है, ठीक है। इनको किया गया होगा, इनको सॉरी, ये स्थापना लिखा गई है, 1 मिनट। ये जो स्थापना नहीं है ना, ये नियुक्ति है। तीसरी बार इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली है। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किनको नियुक्त किया गया? राजेंद्र खन्ना जी को, ठीक है। तो जो अजीत डोभाल जी हैं, ये मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। और इनके अतिरिक्त सलाहकार भी होते हैं, जिनमें किसकी नियुक्ति की गई है? राजेंद्र खन्ना जी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। किनको नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी जी को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको किया गया है? सतीश कुमार जी को, ठीक है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी। किनको किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किन्हें बनाया गया? राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है। इनको क्या किया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली। आपको मोस्टली जितने भी केंद्रीय संगठन है ना, उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली मिलेगा। जो मनी या इकोनॉमी से रिलेटेड है, उनका आपको हेडक्वार्टर मुंबई मिलेगा, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, हमने पढ़ा था जो, ठीक है। बाकी मोस्टली आपको क्या मिलेंगे? दिल्ली का मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो बी श्रीनिवासन। किनको किया गया? बी श्रीनिवासन को। इनकी भी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की? 1986 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना है ना, वो भारतीय सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? कौन है? साधना सक्सेना नायर, ठीक है। ये क्या है? पहली महिला बनी है भारतीय सेना चिकित्सा सेवा की, ठीक है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि महताब को, ठीक है। ये कहाँ के थे सांसद? उड़ीसा के थे, ठीक है। इसके बाद अभी जो 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? वो ओम बिरला जी हैं, ठीक है। वो यही पिछले बार भी थे। विपक्ष का नेता किन्हें बनाया गया? राहुल गांधी जी नियुक्त किए, मतलब चुने गए हैं। और राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो जेपी नड्डा जी हैं। और विपक्ष का नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में सदन का नेता तो आई होप सबको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? किनको किया गया? करहाड़कर, CG करहाड़कर जी को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? IGCR की 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये अलग सा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पद के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख सचिव जो बोलते हैं ना, जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है जो सीएम को असिस्ट कर रहा होता है स्टेट में, वैसे ही प्रधानमंत्री का भी प्रधान सचिव होता है। वो कौन है? PK मिश्रा जी, ठीक है, ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये कौन है? वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इस प्रकार हमने सारे करंट अफेयर देख लिए हैं, जो भी जनवरी से लेके अभी तक के इम्पोर्टेंट जितने भी नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, मैंने एकदम सिलेक्टिव किया है ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत एक एक कौन क्या क्या हुआ है, छोटे छोटे चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो आप क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालाइज कीजिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। बहुत सारा कचरा अगर आप अपने दिमाग में भर लेंगे तो आपको जो मेन चीज़ है वो भी याद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैंने एकदम छाँट के एकदम पूरा क्रिस्प करके जो इम्पोर्टेंट थे वो आप लोगों के लिए निकाला है। अगर इसमें कुछ और भी पॉइंट लगेगा तो मैं ऐसे ही 5-10 का और बना दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ और है। ठीक है, अगर कुछ लगेगा, अगर इंटरनेशनली कुछ 2-3 फैक्ट हैं जो बचे हैं वो मैं एक और वीडियो में करके कवर कर दूंगी। बाकी इतना इनफ है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।